हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा एक क्वेश्चन है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, क्या एनर्जी हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की, आप और वो। तो ये हम स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस देखेंगे, आपकी सिचुएशन पे एडवाइस देखेंगे और टैरो से हम देखेंगे आपकी और उनकी सिचुएशन। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच, आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का रीडिंग। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे और 4 आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी साइड पर स्ट्रांगली है। ये तो बहुत सारे आ गए। और जेमिनी है आपकी साइड पर। ओके, तो अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है आपकी साइड पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोग मुझे मटेरियल लाइफ में बड़ी सक्सेस नज़र आ रही है। 2 आ गए, मैं ऊपर वाला रख लेती हूँ। 10 ऑफ कप्स, वाटर और अर्थ आपकी साइड पे मुझे नज़र आया है। जनरल रीडिंग है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जैसे रेजोनेट करे आप वैसे लीजिएगा। आपके पार्टनर के लिए 4 कार्ड्स अब हमें चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एनर्जी है। ओके, क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनकी तरफ भी अर्थ है, वाटर है, एयर भी है, तो फायर साइन यहाँ पर नहीं है। ओके, बाकी सारे साइंस हैं यहाँ पर। तो फायर भी कोई हो सकता है। वैसे तो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं रिगार्डलेस ऑफ साइंस। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर एनर्जी मैच हो तो बिल्कुल आपकी है। आप फुली कमिटमेंट की एनर्जी में हैं, आप मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये वीडियो। अगर तो आप मेल हैं तो भी आप अपने लव इंटरेस्ट को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर आप मेल हैं, आप उनके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी उनके साथ मैरिड हैं, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन से गुजरे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका रेकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बहुत से लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं काफ़ी अरसे से, आप इनके साथ मैरिड हैं ऑलरेडी, सिचुएशन में बेहतरी आ रही है। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी 48 आवर्स वाली वीडियो देखी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ज़रूरी नहीं होता कि 48 आवर्स में ही आपके साथ कुछ हो। कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है, कुछ लोगों के लिए होगा लेकिन डिले हो सकता है थोड़ा सा। तो आपने बिल्कुल ये कभी नहीं समझना कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। क्योंकि देखिए ना, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। कोई इंसान आपको नहीं बता सकता कि फ़ाइनल आपके साथ ये होना है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि दीज आर पॉसिबिलिटीज़। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की मुलाकात होगी, आपका रीयूनियन होगा, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि कोई आपको कमिटमेंट ऑफर दे, कोई न्यू लव भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, अगर परेशान थे। लेकिन आपके पार्टनर से यूनियन बहुत खूबसूरत हैप्पी टाइम नज़र आ रहा है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कार्ड्स कितने खूबसूरत हैं, बड़े स्टेबल एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की, मेरे व्यूवर की। मेरे व्यूवर पावरफुल हैं, मेरे व्यूवर स्टेबल हैं, मेरे व्यूवर को ज़िंदगी में हर चीज़ मिलने वाली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेरे व्यूवर के लिए आ रही है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है। ज़िंदगी में जिस चीज़ की आपने ख्वाहिश की है वो आपको मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बहुत खूबसूरत है। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। जजमेंट, हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड डेथ। तो हो सकता है गॉड फॉरबिड आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपने घर में शायद अपने फादर को खोया हो, फादर ना हो उनके, और बड़ा उन्हें पेन होती हो जब वो सोचते हो कि फ़ादर के बिना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता हो, चाहे मेल है या फीमेल। और वो अब
एक मैच्योर एनर्जी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि पहले इमेच्योर एनर्जी में थे लेकिन मैच्योर एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लीगल इश्यूज़ लग रहे हैं आपके पार्टनर की। अगर लीगल इश्यूज़ नहीं है तो आपके पार्टनर को वेकअप कॉल मिल रही है, उनको बताया जा रहा है कि कुछ चेंज करें। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि उन्हें मैच्योर होने के बारे में कहा जा रहा है। आपके पार्टनर को उनसे ही कहा जा रहा है कि मैच्योर डिसीजंस लें, मैच्योरली आगे बढ़ें। उनसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उनकी हायर सेल्फ भी उन्हें बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, गाइडेंस मिल रही है उन्हें। तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में भी। मुझे ये कुछ नज़र आ रहा है उनके लिए। रीबर्थ हो रही है। अगर आप लोगों का रिलेशन एंड हुआ, यहाँ पर रीबर्थ है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और वो ट्रांसफॉर्म होंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत मैच्योर एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होगा कुछ तो बहुत जल्द होगा, इन नियर फ्यूचर होगा। और कुछ लोगों के लिए येस नेक्स्ट 48 आवर्स में भी हो सकता है, क्योंकि देखें मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। मिरेकल्स किसी भी लम्हे हो सकते हैं। अभी मैं ये बात कर रही हूँ, किसी के साथ अभी हो जाएगा मिरेकल। तो एक्सपेक्ट अगर आप करते रहेंगे तो ज़रूर होगा। लेकिन दुख की बात ये है कि जब मिरेकल्स का लफ्ज़ आता है तो लोग समझते हैं कि शायद ये फैंटेसी की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल जो नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव बातें होती हैं वो इतनी पक्की हो चुकी हैं लोगों के जहनों में कि पॉजिटिविटी की बात या मिरेकल्स की बात उन्हें ऐसे लगता है कि ये फैंटेसी है। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसी दुनिया में होते हैं मिरेकल्स। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें हो रहे हैं मिरेकल्स, रोज़ हो रहे हैं। तो एनीवेज़ आप लोगों का नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूअर के नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत अच्छे हैं और आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुलाकात नहीं तो कॉल पर बात ज़रूर होगी। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, अनब्लॉक हो जाएंगे आप। अगर बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हो जाएगी। बहुत अरसे से अगर बात नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कम कम्युनिकेशन चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। अच्छा टाइम कुछ लोग स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप और आपके बच्चे और आपके पार्टनर एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा अच्छा कनेक्ट करेंगे आप उनसे। और अगर आप लोगों के बच्चे अभी नहीं हैं तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि होने चाहिए, चाहे मेल हैं या फीमेल। तो वैसे आप लोग मैसेजेस लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। उनको भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है और वो भी मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पहले एंडिंग हुई, पहले लड़ाई हुई, पहले आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, तो वो चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। सब कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों की कमिटमेंट नहीं हुई उनकी कमिटमेंट हो जाएगी। जिन लोगों की एंगेजमेंट नहीं हुई उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। बहुत स्टेबल और मैच्योर एनर्जी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर नहीं होगी, आप लोगों ने दुखी नहीं होना, कभी भी नहीं होना, क्योंकि कुछ दिन बाद हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ना हुआ तो कुछ दिन बाद हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। अपने दिल को आपने ओपन रखना है और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मिरेकल्स किस तरह से होंगे। तो बहुत खूबसूरत नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। अब हम स्पिरिट से पूछते हैं जाते जाते। शॉर्ट रखेंगे हम ज़रा रीडिंग को आज। मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम हो सकता है इन नियर फ्यूचर। क्या होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्या आउटकम, क्या रिज़ल्ट हो सकता है, क्या एंडिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप की। तो स्पिरिट से हम पूछेंगे, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। आजकल जो कुछ भी चल रहा हो, रिगार्डलेस। ओके, आप देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया, 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल, इस रिश्ते का आउटकम क्या है? कंप्लीट फैमिली, खुशी। वाओ, वन मोर कार्ड स्पिरिट। कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त। मटेरियल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। आप लोग पार्टनरशिप में रहेंगे, आप लोग जुड़ के रहेंगे, आप लोग जुदा नहीं होंगे। अगर आप लोग परेशान थे
ये फाइनल आउटकम पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप लोगों की कोलैबोरेशन होगी, आप लोग मिलेंगे, पार्टनरशिप में जाएंगे, यानी आप लोग एक हैप्पी फैमिली जो है वो बनाएंगे। अगेन पेज ऑफ कप्स, लव ऑफ़र, अपॉलॉजी ऑफ़र, वेरी नाइस। और फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश न्यू स्टार्ट है। द हायरोफेंट, सॉरी, द एम्परर एंड द लवर्स। वाओ, तो आप देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, अगर वो मेच्योर नहीं थे तो वो मेच्योर होंगे इन नियर फ्यूचर, आपसे प्यार करते हैं। द लवर्स आया, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है, बिल्कुल म्यूचुअल है। और देखें, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया, यानी पार्टनरशिप। आप लोग इस तरह रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे आप लोग। तो 1 मोर कार्ड स्पिरिट, जाते जाते 1 मोर कार्ड। बहुत खूबसूरत आउटकम है, बहुत खूबसूरत। वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। अगर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे तो ट्रांसफॉर्म होके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे आपके पार्टनर, चाहे मेल हैं या फीमेल। मेच्योरिटी देने वाले हैं आपको, सक्सेस है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बिल्कुल यहाँ पॉसिबिलिटी है। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है ये देखते हैं। पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर है, इट्स ओके टू बी काइंड विदाउट एक्सपेक्टिंग काइंडनेस इन रिटर्न। तो ये आपको कहा जा रहा है। 7th चक्रा, क्राउन चक्रा। अगर आप चाहें तो आप अपने क्राउन चक्रा पर काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये, और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हों, स्पिरिट से आप गाइडेंस लें, आपको गाइडेंस मिलेगी। कीप चूजिंग योर सेल्फ। तो अगर कुछ आपके लिए टॉर्चरस है, अब्यूजिव है, तो कीप चूजिंग योर सेल्फ, आपको ये बताया जा रहा है। क्योंकि जब आप अपने आप को चूज़ करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो इन रिटर्न भी आपको प्यार मिलेगा। 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रूथ, वॉइस एंड फोकस। अगर आप करना चाहें काम अपने थ्रोट चक्रा पर तो आप कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो फिर आप थ्रोट चक्रा पर काम कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी होगी, या आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, या फिर आपके होंगे, देख लीजिए। स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस। स्टॉप राइट नाउ, मैरिज, विशिंग अपॉन अ स्टार। तो अगर आपने विश किया था इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी विश पूरी होगी। मैरिज, बिल्कुल आपकी शादी होगी। 10 ऑफ कप्स आया, आपकी इनसे शादी होगी। अगर नहीं हुई, अगर शादी ऑलरेडी हुई हुई है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो रीयूनियन होगा। स्टॉप राइट नाउ। अगर आप उन्हें बार बार कॉल्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं किसी बात पर, तो स्टॉप कर दीजिए और अलाउ कीजिए कि वो खुद मैच्योर हों और ख़ुद आपकी तरफ आएँ। ये तो बहुत ज़्यादा आ गए, ये मैं रख लूँगी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या उनको ऐसा लगता हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। दिस इज़ नॉट द एंड। अगर आप लोगों को लगा, क्योंकि पहले हमारे पास डेथ कार्ड आया था, अगर आपको लगा कि एंड हो चुका है रिलेशनशिप, तो दिस इज़ नॉट द एंड आपको बताया जा रहा है। और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास स्पिरिट की तरफ से। ओपन योर आइज़, आपको ये भी कहा जा रहा है। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये भी कहा जा रहा है। ये मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आए हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप टॉर्चरस है, एब्यूज़िव है, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये इंसान ऐसे थे या वैसे थे, और वो तो हमसे प्यार कर ही नहीं सकते, वो इस तरह के थे। तो बिल्कुल आप इस तरह के इंसान के पास कभी वापस मत जाइएगा। ये रीडिंग्स तो उन लोगों के लिए हैं जिनको पता है कि उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, टॉर्चरस नहीं है रिलेशनशिप। जब तक रिलेशनशिप टॉर्चरस नहीं है, अब्यूजिव नहीं है, रिस्पेक्ट है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर प्यार भी है। उनकी तरफ से हम आपके लिए मैसेज निकाल लेते हैं, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से। वैसे मेरे जहन में पहले नहीं था, लेकिन शायद किसी की ख्वाहिश हो, तो उनकी तरफ से कुछ वर्ड्स आपके लिए। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये बातें वो आपसे कहें।
जो अभी आएंगी यहाँ पर। लेट मी गो, हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये कह दिया हो पहले लेट मी गो, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उस वक्त, और फिर तभी आपको ऐसा लगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यहाँ पर है ये कार्ड, आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन दी एयर। तो बिल्कुल आपकी खुशबू तो उन्हें अभी भी आ जाती है, किसी ने लगाई होगी तो उन्हें आपकी याद आई होगी। आई कॉन्ट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कभी भी, प्यार है आपसे। यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस अमेजिंग। पहले मैंने आपको बताया कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और अब ये आपके सामने कार्ड आया है कि उन्हें साइंस मिल रहे हैं, और ये साइंस ऐसे हैं कि जिन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये साइंस उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और बिल्कुल इसके अंदर पॉसिबिलिटी है आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी, रेकन्सिलिएशन होगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, सब ओके हो जाएगा। ज़बरदस्त रीडिंग है। जाते जाते एक आखिरी मैसेज मेरे व्यूअर के लिए इस सारी सिचुएशन पर, आखिरी मैसेज मेरे व्यूअर के लिए। ये तो बहुत सारे आ गए। स्पिरिट एक आखिरी मैसेज मेरे व्यूअर के लिए। वाओ, द हाई प्रीस्टेस। मेरे व्यूअर को कहा जा रहा है मज़ीद गाइडेंस सीख करें। मेरे व्यूअर को ये कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी इंट्यूशन, आप में बहुत विजडम है, मज़ीद विजडम सीख कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करता है, उनसे आप गाइडेंस लें अगर कोई आपकी ज़िंदगी में है ऐसा इंसान। इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर यकीन रखें। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बताती है तो उस पर अमल किया करें, वो बिला वजह नहीं होती। और आप बहुत समझदार इंसान हैं, पावर में हैं आप, और ऑब्ज़र्व करें अपनी सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा। आपको ये कहा जा रहा है जितना आप ऑब्ज़र्व करेंगे उतना आप समझेंगे। रिएक्ट मत करें, आपको कहा जा रहा है ऑब्ज़र्व ज़्यादा करें। तो वाओ, बड़ा खूबसूरत आप लोगों के लिए मैसेज आया। जाते जाते आप देख लीजिए आपसे किस तरह रेजोनेट किया है ये मैसेज। तो बिल्कुल आप लोग ऑलरेडी ऑब्जर्वर्स हैं, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन को मज़ीद ऑब्ज़र्व करें। रिएक्शंस मत दीजिएगा, फौरी तौर पर डिसीजन ना लीजिएगा किसी भी चीज़ में, और इस रिलेशनशिप को लेकर पहले ऑब्ज़र्व कीजिएगा और उसके बाद आप कोई एक्शन लीजिएगा। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया आपके लिए, बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।